सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धाम निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना है, जिनकी अपार कृपा हम सब पर हो रही है। ये रहमतों की बारिश सच्चे बादशाह हर समय हम पर कर रहे हैं। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जो माने में औकात मेरी। तूने ही तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सच्चे पातशाह आप जी का हर पल हम शुक्राना करते हैं, दिल से शुक्राना करते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी ने हमें दुनिया की ठोकरों से बचा लिया और अपने चरणों में आप जी ने हमें जगह दी है। कहते हैं शिकायत करना आसान है, लेकिन शुक्राना करना और भी आसान है। आज एक दिन मन में शुक्राना करें, परमात्मा का, प्रकृति का, लोगों का, तन का, अन्न का, धन का, सामान का, साधनों का, समस्याओं का, हमसे सही व्यवहार नहीं करने वालों का, हमारी सहन शक्ति बढ़ाने का। शुक्रिया शुक्रिया करना है और सुखी रहना है। इस तरह हमें सच्चे पातशाह समझा रहे हैं। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। कहते हैं कि एक महात्मा ने अपनी घटना बताई है, अपनी बीती घटना बताई है। कहते हैं कि एक दिन मैं सड़क से जा रहा था, रास्ते में एक जगह बोर्ड लगा था, ईश्वरीय किराने की दुकान। मेरे जिज्ञासा बढ़ गई, क्यों ना इस दुकान पर जाकर देखूं कि इसमें क्या सेल हो रहा है। जैसे ही यह ख्याल मन में आया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जरा से जिज्ञासा रखते हैं तो दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है, खोलना नहीं पड़ता। मैंने खुद को दुकान के अंदर पाया। मैंने दुकान के अंदर देखा, जगह जगह देवदूत खड़े थे। एक देवदूत ने मुझे बास्केट देते हुए कहा, मेरे बच्चे ध्यान से खरीदारी करना, यहाँ सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए। देवदूत ने कहा, एक बार मैं टोकरी भर कर ना ले जा सकूं तो दोबारा आ जाना, फिर दोबारा टोकरी भर लेना। अब मैंने सारी चीज़ें देखी। सबसे पहले धीरज खरीदा, फिर प्रेम खरीदा, फिर समझ खरीदी, फिर एक दो डिब्बे विवेक के भी ले लिए। आगे जाकर विश्वास के दो तीन डिब्बे उठा लिए। मेरी बास्केट भरती गई। आगे गया, पवित्रता मिली। सोचा इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर शक्ति का बोर्ड आया, शक्ति भी ले ली, हिम्मत भी ले ली। सोचा हिम्मत के बिना तो जीवन में काम ही नहीं चलता। थोड़ा और आगे गया, सहनशीलता ले ली, फिर मुक्ति का डिब्बा भी ले लिया। मैंने वह सब चीज़ें खरीद ली जो मेरे प्रभु जी, मेरे मालिक को पसंद हैं। फिर मेरी एक नज़र प्रार्थना पर पड़ी। मैंने उसका भी एक डिब्बा उठा लिया। वह इसलिए कि सब गुण होते हुए भी अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर लूँगा कि मुझे भगवान माफ़ कर देना। आनंदित होते हुए मैंने बास्केट को भर लिया। फिर मैं काउंटर पर गया और देवदूत से पूछा, सर मुझे इस सब सामान का कितना बिल पे करना होगा। देवदूत बोला, मेरे बच्चे यहाँ बिल पे करने का ढंग भी ईश्वरीय है। अब तुम जहाँ भी जाना इन चीज़ों को भरपूर बांटना और लुटाना। जो चीज़ें जितनी ज़्यादा तेज़ी से लुटाओगे उतना तेज़ी से उसका बिल पे होता चला जाएगा और इन चीज़ों का बिल इसी तरह चुकाया किया जाता है। कोई कोई विरला इस दुकान में एंट्री करता है। जो एंट्री कर लेता है वह माला माल हो जाता है। वह इन गुणों को खूब भोगता भी है
और लुटाता भी है। प्रभु की यह दुकान का नाम है सत्संग की दुकान। सब गुणों के खजाने हमें ईश्वर से मिले हुए हैं। फिर कभी खाली हो भी जाएं तो फिर सत्संग में आकर बास्केट भर लेना। प्रभु की इस दुकान से एक चीज भी ग्रहण कर सकूं, ऐसी कृपा करना। हे दातार सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, आप जी जो हमें ये धीरज, नम्रता, विशालता, सहनशीलता, प्रेमा भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हो, सच्चे पातशाह इन बातों को हम अमल में भी ला सकें। संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं, नफरत के तीखे तीरों से वह जन ही बच पाएगा जो भी सतगुरु की शिक्षा को अपनी ढाल बनाएगा। गुरु की शिक्षा से जीवन की चाल सहज हो जाएगी। कहे हर देव पास कभी भी कठिनाई न आएगी। जो सत्संग में आएगा, सतगुरु की शिक्षा को अपनी ढाल बनाएगा, वह फिर नफरत के तीखे तीरों से बच जाएगा। इस तरह हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा समझा रहे हैं कि ऐसे गुरसिख के पास फिर कभी भी कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई कठिनाई नहीं आएगी। जो गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में धारण करता चला जाएगा, इम्प्लीमेंट करता चला जाएगा, वही इस दुनिया के तीखे तीरों से, इस दुनिया के ये दुख भरे कांटों से बच जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि जो नफरत होता है वो इंसान को अकेला कर देता है, और जो प्यार होता है ये एक बगीचे की तरह कर देता है। प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत वीरान करे, नफरत अकेला कर देती है। इसलिए हम सत्संग में अवश्य आएं, और सत्संग में जो कुछ भी हमें सीखने को मिल रहा है उसे हम सिर्फ बातों तक ही ना छोड़ दें, अपने कर्म में भी लाएं। जो सतगुरु हमें सिखा रहा है हम उस बात पर अमल भी करते चले जाएं। संगत जी, दासी एक स्टोरी भी आप जी के चरणों में शेयर करने जाएगी, भाग्य और पुरुषार्थ की। कहते हैं एक बार दो राज्यों के बीच युद्ध की तैयारियां चल रही थी। दोनों राज्यों के शासक एक प्रसिद्ध संत के भगत थे। वे अपनी अपनी विजय का आशीर्वाद मांगने के लिए अलग अलग समय पर संत के पास पहुँचे। पहले शासक को आशीर्वाद देते हुए संत बोले, तुम्हारी विजय निश्चित है। दूसरे शासक को उन्होंने कहा कि तुम्हारी विजय निश्चित नहीं लग रही है, मुझे इसमें कुछ शंका लग रही है कि तुम शायद जीत नहीं पाओगे, तुम्हारी विजय नहीं हो पाएगी। दूसरा शासक संत की यह बात सुनकर चला आया, किंतु उसने हार नहीं मानी और अपने सेनापति से कहा, हमें मेहनत और पुरुषार्थ पर विश्वास करना चाहिए, इसलिए हमें अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। अपनी जान तक को भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहना होगा। इधर पहले शासक की खुशी का ठिकाना न था। उसने अपनी विजय निश्चित जान अपना सारा ध्यान इधर उधर के कामों में, मनोरंजन के कामों में लगा दिया। उसके सैनिक भी नृत्य संगीत में बिजी हो गए। उन्होंने कोई युद्ध की तैयारी नहीं की। जिस दिन ये दिन फिक्स था युद्ध होने वाला, निश्चित दिन युद्ध शुरू हो गया। जिस शासक को विजय का आशीर्वाद था उसे कोई चिंता ही नहीं थी। उसके सैनिकों ने भी युद्ध की प्रैक्टिस नहीं की थी। दूसरी ओर जिस शासक की विजय पर शंका लग रही थी कि ये जीत नहीं पाएंगे, इनकी विजय नहीं हो पाएगी, उस शासक ने और उसके सैनिकों ने दिन रात एक करके युद्ध की सारी तैयारियां कर ली थी, सारी प्रैक्टिस भी कर ली थी। कुछ ही देर बाद पहले शासक की सेना
हार गई, उसकी हार हो गई। अपनी हार पर पहला शासक एकदम से अपनी हार देखकर पहला शासक परेशान हो गया और संत के पास जाकर बोला, महाराज, आपकी वाणी में कोई दम नहीं है, आप गलत भविष्यवाणी करते हैं। उसकी बात सुनकर संत मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी विजय निश्चित थी, किंतु उसके लिए तुम्हें मेहनत और पुरुषार्थ भी तो करना था, लेकिन तुम भाग्य के भरोसे बैठे रहे। भाग्य भी हमेशा कर्मरत और पुरुषार्थी मनुष्यों का साथ देता है। भाग्य भी उसका साथ देता है जो मेहनत करते हैं। जो भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं उनकी हार निश्चित ही है। संत की बात सुनकर जो शासक हार गया था वह शर्मिंदा हो गया और संत जी से क्षमा मांगकर वापस चला गया। आज संगत जी, कहने का भाव यही है कि कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। हमेशा मेहनत के बल पर सेवा सिमरन सत्संग करना है और कभी भी किसी की बातों में नहीं आना है। हमेशा यही आशीर्वाद मांगना है कि सच्चे पातशाह, जो भी आप जी करोगे हमारे लिए सुखदाई होगा। फिर सतगुरु निरंकार वही करेगा जो उसके भगत के लिए सुखदाई होगा। बस हम मांगे तो सतगुरु के चरणों से हमेशा भक्ति ही मांगे। कहते हैं, वक्त से पहले मुकद्दर से ज़्यादा तू ही दे सकता है ऐ मेरे दाता। कहा भी गया है कि समय से पहले और तकदीर से ज़्यादा ये दातार ही दे सकता है, ये मालिक है। कभी भी हम भाग्य के भरोसे ना रहें। कभी भी अगर किसी ने हमें कह दिया कि तुम्हारा ये काम हो जाना है, तो ये नहीं कि हम सोच लें हमारा ये काम हो गया और उस काम को करने के लिए हम बिल्कुल मेहनत ही ना करें। नहीं, हमने मेहनत करनी है। कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी हम अगर बिजनेस कर रहे हैं या सेवा का हमें मौका मिला है, तो हम उसको मन से एक मन एक चित्त होकर करें। कभी भी ये ना कहें कि सतगुरु के दर पर हम आ गए हैं, हमने सेवा की यूनिफॉर्म पहन ली है, बस हम तो सेवादार बन गए हैं। फिर हम ध्यान ही ना दें कि हमें क्या सेवा बख्शी गई है और हमने इस सेवा को किस तरह अलर्ट होकर करना है। जो भी हमें सेवा बख्शी जाती है, हमने उसमें अपना मन लगाकर एक मन एक चित्त होकर हमने उस सेवा को करते चले जाना है। जैसे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी कुछ दिन पहले अपने विचारों द्वारा हमें समझाया कि सेवा में दिखावा नहीं करना है कि कोई देख रहा है तो हम सेवा करने लग जाएं, कोई देख रहा है तो हम सिमरन करने लग जाएं, आंखें बंद करके बैठ जाएं, सिमरन करने लग जाएं। नहीं, हमने मन से सिमरन करना है। कोई देखे या ना देखे, हमने अपना निष्काम निरक्षित भाव से सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाना है। ऐसा ही हमें स्टोरी में भी समझाया है कि जो भाग्य के भरोसे रहता है वो कभी भी सफल नहीं होता और जो मेहनत के भरोसे रहता है उसका ही जीवन सफल होता है। इसलिए हर काम में हमने मन एक चित्त लगाकर हमने ध्यान से हर काम करना है। सतगुरु सच्चे पातशाह के हम अति शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस तरह हमें सेवा सिमरन सत्संग के मौके बख्शे हैं। दातार इसी तरह हर एक जीव की झोली में ये मौके बख्शते रहना। सभी को तंदुरुस्ती मिले, तन से भी तंदुरुस्ती हो, मन से भी तंदुरुस्ती हो और धन से भी सभी का धन इतना बढ़ता चला जाए कि सभी धन से भी सेवाएं करते चले जाएं। यही दातार के चरणों में अरदास है। भगत सदा भगवान के आगे करता है अरदास सदा, तुझ पर ही विश्वास टिका हो, तेरा हो एहसास सदा। सच्चे पातशाह, विश्वास के बल पर ही ये सेवा सिमरन सत्संग होता है। जितना जितना विश्वास बढ़ता चला जाता है उतना उतना हमारी जिंदगी में निखार
आता चला जाता है। जितना जितना हम सेवा सिमरन सत्संग की तरफ कदम बढ़ाते हैं, उतना उतना हम ये नाम रूपी खजाना अपना इकट्ठा करते चले जाते हैं। और यही हमारे अंतिम समय में भी काम आना है। इसलिए जितना भी हो सके हम इस राम रत्न धन को इकट्ठा करें। खाओ खर्चो रल मिल भाई, तो ना आवे बद्दो जाई। ये राम नाम रूपी खजाना इतना है, जितना भी हम खर्च करते चले जाते हैं उतना उतना ये बढ़ता चला जाता है। आप दातार से यही आशीर्वाद मांगते हैं, हे सच्चे पातशाह, जो भी हमें सेवा सिमरन सत्संग के मौके मिले, हम इनको हूबहू करते चले जाएं, खुशी खुशी करते चले जाएं, आनंद के साथ करते चले जाएं। दासी इन शब्दों से आप जी के चरणों से इजाज़त चाहेगी और दासी यही आशीर्वाद लेगी कि जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह चरणों से जोड़े रखना। और ये विचार करते हुए कई गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए भी क्षमा कर देना। सबके भले के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सच्चे पातशाह सबको हर प्रकार के सुख देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।